नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोइनाबाद वाक़े का मुल्जिम मधु यादव गिरफ्तार। मजलिस के एहतजाज के बाद निर्भया एक्ट के अलावा दूसरे दफात के तहत मुकदमा, पीडी एक्ट लगाने पर भी गौर। मरकज के ज़रई कानून के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन के पास एहतजाज, पार्टी कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। मोदी और केसीआर में साजबाज का इल्जाम। दोपहर 1 घंटे की बारिश में हैदराबाद फिर जलथल, सड़कें तालाब बन गई, घंटों ट्रैफिक जाम। रियासत के बेशतर आबी प्रोजेक्ट्स और डैम्स लबरेज, पानी के अखराज का सिलसिला जारी। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कमी, 1378 नए केसेस, 7 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 254 नए मुतासरीन। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने कहा है कि रियासत में अराजी तनाज़ात की शफाफ तौर पर यकसुई के लिए नया रेवेन्यू कानून लाया गया है। मुश्तरका नलगुंडा अजला के मसाइल पर केटी रामाराव ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि अवाम के मसाइल की यकसुई और अवाम को उनकी जायदादों के हक से महरूम न करने के मकसद से यह कानून लाया गया है। रियासती वजीर केटीआर ने वाजे किया कि अवाम से रकम वसूल करने का भी हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अराजी के इंदराज के मामले में दरमियाने अफराद को 1 पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। ये पूरा अमल शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाएगा। केटीआर ने कहा कि एंडोमेंट, मनादिर और वक्फ अराजियात के तहफ्फुज की हुकूमत पाबंद है। मोइनाबाद वाक़े के मुल्जिम मधु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजलिस के शदीद एहतजाज के बाद उसके खिलाफ निर्भया एक्ट और दूसरे दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी शमसाबाद एन प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मधु यादव मोइनाबाद का राउडी शीटर है और उसके खिलाफ साबिक में कई केसेस दर्ज थे। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को सुबह 10:30 बजे मुतासरा मुतवफिया की छोटी बहन साकिन हिमायतनगर मोइनाबाद मंडल ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके वालिदैन को 3 बच्चे थे, 1 बेटा और 2 बेटियां। इब्तदाई उम्र में ही उनकी मां का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। खानदान की गुर्बत की वजह से वो और उनकी बड़ी बहन हिमायतनगर देहात में मधु यादव के घर पर काम किया करते थे। मधु यादव तनख्वाह दोनों लड़कियों के वालिद के हाथ में दिया करता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से मधु यादव कसरत से शराब पीकर उनके कमरे में घुस आता और उन्हें हरासा करता। 24 सितंबर की सुबह 10 बजे उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन रो रही हैं और जब उन्होंने उससे वजह पूछी तो बड़ी बहन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। रात 10 बजे जब वो और उनकी बड़ी बहन सो गए, अचानक कुछ आवाजें आईं और वो नींद से बेदार हुई। उसने देखा कि मधु यादव उनकी बड़ी बहन से बात कर रहा है। उसके बाद वो उनकी बहन को लेकर दूसरे फ्लोर पर कुछ काम के बहाने ले गया, लेकिन 25 सितंबर की सुबह 4 बजे जब वो नींद से बेदार हुई तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन की लाश पंखे से लटकी हुई है। मुतवफिया की बहन ने इल्जाम लगाया कि मधु यादव ही उनकी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दफा 420, 306 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुतवफिया की बहन ने यह भी बताया कि मधु यादव ने पुलिस को भी फोन किया, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले मधु यादव ने मुतवफिया की छोटी बहन को यह कहा कि पुलिस को यह बताना कि पेट के दर्द को बर्दाश्त न करते हुए उनकी बहन ने खुदकुशी की है। मुतवफिया की लाश को बाद में दवाखाना मुंतकिल किया गया। क्लूज टीम को भी तमाम तफसीलात जमा करने की हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज के बाद मुल्जिम मधु यादव के खिलाफ निर्भया एक्ट, चाइल्ड लेबर लॉ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मधु यादव के खिलाफ पीडी एक्ट भी लगाया जाएगा।
मोइनाबाद में इंसिडेंट हुआ है। उस इंसिडेंट में जो बतुकु मधुसूदन आलियास मधु यादव है, उनको निर्भया केस के दौरान अरेस्ट करके चल्लापल्ली जेल में उनको अरेस्ट करके भेजा है। और बतुकु मधुसूदन यादव ये हिमायत नगर विलेज में रहने वाला है। और हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, सभी पब्लिक को, कि कोई भी बच्ची का नाम नहीं डालना है और बच्ची का नाम नहीं इस्तेमाल करना है। और अभी 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे जो अभी मरी हुई बच्ची है, उनके सिस्टर ने, उनके बहन ने पुलिस को कंप्लेंट दिया है कि वो और उनके सिस्टर दोनों लगभग 4-5 साल से उधर काम कर रहे हैं। बचपन में ही उनका माँ का इंतकाल हो गया है और उसके बाद उनका पापा भी दूसरे शादी किया है और उनके नानी के पास वो काम पे इनके घर में कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। मोइनाबाद वाक़े के खिलाफ इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इतवार की रात देर गए एक बार फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। मजलिस के एहतजाज की वजह से अहम शाहराह पर घंटों ट्रैफिक जाम रही। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के सरगर्म कारकुन और राजेंद्र नगर हल्के के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग की क़ियादत में सैकड़ों मजलिसी कारकुनों ने एहतजाज करते हुए काती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मजलिस के एहतजाज को देखते हुए डीसीपी प्रकाश रेड्डी मुकाम वाक़या पहुंच गए। मजलिसी कारकुनों को समझाया कि खाती के खिलाफ निर्भया के अलावा दूसरे सेक्शन के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिर्जा रहमत बेग ने भी इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारों को सदर मजलिस का पैगाम पहुंचाया कि काती को बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालबे पर ही खाती मधु यादव के खिलाफ निर्भया के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीर के दिन फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महलूक लड़की के अफराद खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज हासिल किया और पुलिस से तयक़ुन भी हासिल किया। शहर में पीर की दोपहर तकरीबन 2 बजे के बाद हुई शदीद बारिश की वजह से पूरा शहर जल थल हो गया। कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई, नाले और मेनहोल उबलकर बहने लगे। सड़कों पर कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी देखा गया। महदीपट्टनम, टोली चौकी, शेखपेट, हफीजपेट, राजेंद्र नगर, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, आसिफ नगर, चारमीनार, हुसैनी आलम, याकूतपुरा, दबीरपुरा, चन्नानगोट्टा, बारकस, तालाबकट्टा, मलकपेट, एलबी नगर, दिलसुख नगर, चादरघाट, अलवाल, रामंतपुर, वनस्थलीपुरम, चैतन्यपुरी, सिकंदराबाद, बशीरबाग, टैंकबंड और दूसरे इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड हुई है। हैदराबाद के चारमीनार जोन में 41.5 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में रिकॉर्ड की गई। कोकटपल्ली में 24.5, बालानगर में 24.3, बहादुरपुरा मंडल में 18.5, सईदाबाद में 17.3, आसिफ नगर में 15, नामपल्ली में 13.8, खैरताबाद 13, कुतुबुल्लापुर 10, बंडलागुड़े में 10.8, बाचूपल्ली में 35.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में हुई शदीद बारिश से मकानों और दुकानों में पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली है। बाज़ इलाकों में बरकी सरबराही भी मजदूद देखी गई। कई मकामात पर घंटों ट्रैफिक जाम रही। जुनूबी शहर के दबीरपुरे में हाल ही में तामीर किए गए नाले का पानी भी उबलकर बहता हुआ दिखाई दिया। नाले के बहने से आसपास के इलाकों में घुटनों तक पानी जमा नजर आया। नए नाले की दीवार भी लगाई गई थी, उसकी वजह से सड़कों का पानी चारों तरफ फैल गया। हर तरफ पानी के फैल जाने से अवाम को मुश्किलात पेश आईं। नाले का पानी भी सड़क पर बहता हुआ नजर आया। मंडी मीरालम में भी घुटनों तक पानी जमा देखा गया। हाल ही में मंडी मीरालम में बलदी ओहदेदारों ने दौरा किया था, जिसमें मोरियों और सीवरेज लाइन की सफाई का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन मौसर तौर पर सफाई न होने और कचरा जमा हो जाने से पानी की निकासी बिल्कुल बंद हो गई है। बारिश की वजह से मंडी का बेशतर इलाका पानी में डूबा हुआ देखा गया। मुकामी ताजरीन का कहना है कि हुक्काम को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ओहदेदार ये कहते हैं कि मंडी अगर खाली की जाती है तभी काम मुमकिन हो पाएगा, लेकिन ताजरीन को हुक्काम की लापरवाही से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं।
ताजरीन का कहना है कि एक तरफ की सड़क बंद करते हुए, यानी कि एक हिस्से को बंद करते हुए दूसरे हिस्से में काम किया जा सकता है, लेकिन ओहदेदार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बारिश के होते ही मंडी में कारोबार ठप हो जाता है और ताजरीन के पास जो सब्जियां होती हैं वो सड़ जाती हैं। पूरी मंडी में कई दिन तक पानी जमा रहता है, हर तरफ कीचड़ फैल जाता है। इस तरह के हालात से वहां पर हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, ताफून फैल चुका है और मच्छरों की अफजाइश हो रही है। बारिश के पानी की निकासी के लिए चौक में खुसूसी ड्रेन बनाए गए। इस इलाके का वजीर बल्दी नस्मनस KT रामाराव ने भी दौरा किया था, लेकिन बारिश की वजह से यह इलाका एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके सबब लाड़ बाजार और खिलवत की सड़क पानी में डूब गई। ट्रैफिक में खलल देखा गया। MS मख्ता, किंग कोठी, सुल्तान बाजार के अलावा हाईटेक्स की शाहराहें, बिलखुसूस कुकटपल्ली, गोपनपल्ली इलाके में बारिश के पानी से अवाम को मुश्किलात पेश आईं। महकमे मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक 30 सितंबर तक तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश होगी। कई मुकामात पर तेज हवाओं, गरज और चमक के साथ बिजली गिरने के भी इम्कानात हैं। दूसरी तरफ तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जारी बारिश की वजह से ज़खायर आब बेशतर लबरेज हो गए हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट्स और डैम से पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। नागार्जुना सागर के 20 दरवाजे खोले गए हैं। श्रीशैलम, पोलीचंतला प्रोजेक्ट और दूसरे डैम्स के भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। विकाराबाद में मूसा नदी की सतह गैर मामूली तौर पर ऊपर चली गई है। हालांकि 2 दिनों से वहां पर बारिश कम हुई थी, लेकिन फिर से बारिश की वजह से वहां पर सतह में इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात की तरफ से 30 सितंबर तक मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। जोराला प्रोजेक्ट के भी दरवाजे खोले गए हैं। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के प्रकाशम बैरज से कृष्णा कैनाल में पानी छोड़ा गया है। पानी के छोड़े जाने से आसपास के इलाकों में पानी का तेज बहाव देखा गया है। नशेबी इलाकों के अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। रियासती वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव ने पीर के दिन मिशन भगीरथा पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर दयाकर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हर देहात में मिशन भगीरथा के तहत पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इजलास में वजीर आला की सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल भी मौजूद थी। ई दयाकर राव ने हिदायत दी कि तमाम देहातों में हर दिन पानी की सरबराही को यकीनी बनाना चाहिए। कोई भी एक घर पानी से महरूम नहीं रहना होगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अवाम को मशवरा दिया है कि किसी भी तरह की बीमारी की शिद्दत पर फौरी दवाखाने से रुजू हों। सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन टैंक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि अवाम को कोरोना से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मामले पर लापरवाही न बरती जाए। हरीश राव ने कहा कि कोरोना के बढ़ते फैलाव की वजह से ऑक्सीजन की तलब में इजाफा हुआ है। हैदराबाद से सिद्दीपेट तक ऑक्सीजन लाने में हुक्काम को मुश्किलात का सामना है। इन्हीं हालात को देखते हुए सिद्दीपेट में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का इंतजाम किया गया। हरीश राव ने बताया कि 61 लाख रुपए के मसारिफ से लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का इंतजाम किया गया है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि कोरोना की अलामात के बावजूद बरवक्त इलाज पर लापरवाही बरती गई तो जिस्म के दूसरे आज़ा पर इसका असर पड़ सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाना ही हमारा मिशन है। कांग्रेस पार्टी उमूर के रियासती इंचार्ज मरियम टैगोर ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए मुनज़्ज़म टीम वर्क की जरूरत है। तेलंगाना कांग्रेस में बेहतरीन लीडर्स हैं। उनका कहना था कि पार्टी को इख्तिदार में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्टी के मौक़िफ़ से सभी इत्तेफाक रखें। उनका कहना था कि पार्टी के इस्तेकाम के लिए तमाम कायदीन और कारकुनों में इत्तेहाद जरूरी है। टैगोर ने कहा कि टीआरएस पार्टी रकम के बलबूते पर इंतखाबात का मुकाबला करेगी तो कांग्रेस अवाम पर भरोसा करते हुए मुकाबला करे। कांग्रेस में ग्रुप बंदी क्रिकेट टीम की तरह है, लेकिन सब टीम के लिए खेलते हैं। पीसीसी सदर की तब्दीली पर वो कुछ नहीं कह पाए। यह फैसला आला कमान का है, यही उनका कहना था। टैगोर ने कहा कि तेलंगाना और तमिलनाडु की सियासत में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों रियासतों में जज्बाती सियासत का चलन है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के 1378 नए केसेस दर्ज किए गए।
एक लिहाज से पीर को केसेस में कमी देखी गई। पीर की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अमवात की तस्दीक कर दी गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1107 हुई है। मजमई केसेस की तादाद 1,87,211 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,56,431 बताई गई है। पीर की सुबह 1,932 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 29,673 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 254, करीमनगर में 78, मलकाजगिरी में 73, रंगारेड्डी में 110, पेड्डापल्ली में 22, सिद्दीपेट में 61, वरंगल अर्बन में 58, वरंगल रूरल में 21, भोंगिरी 33, संगारेड्डी में 50, नलगुंडे में 53, महबूबनगर में 24, खम्मम में 26, जगतियाल में 39, मंचरियाल में 25, निजामाबाद में 55, कामारेड्डी 14, जंगांव 23, निर्मल 22, वनपर्ती 25, सूर्यापेट 33, सिरसिल्ला 48 और नागर कर्नूल में 30 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जानवरों की निगहदाश्त के लिए काम करने वाली तंजीमों को हुकूमत से मुमकिना मदद फराहम की जा रही है। आलमी रैबीज डे के मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि महकमे अफजाइश मवेशियान की तरफ से जानवरों को दरकार तिब्बी सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। रियासती जानवर बोर्ड की तरफ से जानवरों की निगहदाश्त के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इस सिलसिले में टोल फ्री नंबर 1962 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से मरकजी हुकूमत के ज़राए कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज किया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दूसरे भी इस एहतजाज में शरीक हुए, जिसमें रियासत में पार्टी मूर के नए इंचार्ज मानिक्यम टेगोर भी शामिल थे। मरकजी हुकूमत से इस कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत जमहूरियत का खून कर रही है। उन्होंने केसीआर हुकूमत पर भी ज़राई बिल्स पर नरेंद्र मोदी के साथ साजबाज का इल्जाम आयद किया। उत्तम ने कहा कि ज़राई बिल के खिलाफ गवर्नर से मुलाकात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई। गैर जमहूरी तरीके से राज्यसभा में बिल मंजूर किए गए। अक्सरियत न होने के बावजूद राज्यसभा में बिलों को पास किया गया। इन बिलों पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस के कायदीन राजभवन के पास जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां पर आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर कई सीनियर कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए गोशा महल मुंतकिल किया गया। मौसम बरसात के दौरान जीएचएमसी की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ साथ महकमे बरकी की कारकर्दगी भी अब सवालों के घेरे में है। दिन के औकात में कई मुकामात पर स्ट्रीट लाइट्स बशमोल हाई मास्क लाइट्स खुली हुई देखी जा रही हैं। अगर इस तरह से लापरवाही बरती गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल बहुत खड़े होते हैं, जबकि स्ट्रीट लाइट्स दिन के औकात में भी खुली हुई देखी जा रही हैं। कई मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स की कारकर्दगी इंतहाई नाकारा तौर पर नजर आई। कई मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं और चूंकि बरसात का मौसम है, ट्रैफिक जाम हो जाती है और यही वजह है कि ट्रैफिक सिग्नल के बंद रहने की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस वहां पर फोटोग्राफी और चालानात में मसरूफ हो जाती है। पुलिस को ऐसा नहीं है कि ज्यादातर तवज्जो ट्रैफिक की बहाली पर दी जाए। आप सड़क पर पड़े हुए इस गड़े को ही देख लीजिए। जिस तरह से यहाँ पर गड़े पड़े हुए हैं, बल्दिया की तरफ से इन्हें वहां पर पुर नहीं किया जाता। न सिर्फ ये गड़ा, बल्कि शहर के कई इलाकों में ऐसे गड़े हैं जो बरसात के मौसम में वहां पर पानी जमा हो जाता है और लोग जब वहां से गुजरते हैं तो या तो गिर पड़ते हैं या तो फिर उनकी गाड़ियों, ऑटो और बाइक्स को नुकसान पहुंचता है। अब बात होती है अवामी टॉयलेट्स की। इसकी हालत आप देखिए, बलदिया के ये टॉयलेट है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ के टॉयलेट्स की हालत बेहतर खराब है। यही वजह है कि एक साहब यहाँ पर बाहर जरूरत से फारिग होते हुए देखे जा सकते हैं। एलबी नगर आटो नगर में वाक़े 51 एकड़ 17 गुंटे मौकूफा अराजी पर सरकारी इदारे TSIIC ने न सिर्फ नाजायज कब्जा किया है, बल्कि यहाँ मरकजी पुलिस CRPF की सिक्योरिटी में गैर मजाज तामीरात की जा रही हैं। इस वक्त अराजी के तहफ्फुज का मुतालबा करते हुए मुकामी अवाम की एक बड़ी तादाद ने दफ्तर वक्फ बोर्ड नामपल्ली पहुंचकर एहतजाज किया। एहतजाजी मज़ाहिरीन ने बताया कि मौकूफा अराजी का इंदराज सरकारी गज़ेट में मौजूद है। तकरीबन अराजी पर नाजायज कब्जे हैं, सिर्फ 1.5 से 2 एकड़ अराजी बच गई है।
मज़ाहरीन ने बताया कि रियासती असम्बली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया, लेकिन सरकारी इदारा ही इस अराजी पर न सिर्फ नाजायज तौर पर काबिज है, बल्कि वहां पुलिस फोर्स को लेकर तामीर की जा रही है। इस अराजी की मालियत तकरीबन 500 करोड़ रुपए बताई गई है। अगर यह रकम मिल्लत की तालीम पर खर्च की जाए तो उससे इनकलाब बर्पा हो सकता है। मज़ाहरीन ने वक्फ बोर्ड को आमिलाना अख्तियारात देने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट और एसएससी के तलबा के अलावा डिग्री साल अव्वल और साल दुवम के तलबा को प्रमोट किया जा चुका है। अब अक्टूबर में पॉलिटेक्निक के तलबा के इम्तिहानात होने वाले हैं। इम्तिहानात के इनेकाद पर तलबा की तरफ से मुखालिफत की जा रही है। पीर को तलबा तंजीमों और पॉलिटेक्निक तलबा की तरफ से मासब टैंक पर महकमे फनी तालीम के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। तलबा का कहना था कि जब एसएससी, इंटर और डिग्री के साल अव्वल और दुवम के तलबा को प्रमोट किया गया तो फिर हमें क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा। तलबा का ये एतराज है कि उनका निसाब मुकम्मल नहीं हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों की जा रही है। बाद में पुलिस ने एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियों को साफ सुथरा पीने का पानी सरबराह करने वाले वाटर एटीएम शुरू किए हैं। एक बैरूनी कंपनी के इश्तराक से नवंबर 2018 में शहर के 140 मकामात पर वाटर एटीएम नस्ब किए गए, जहां 1 रुपए में 1 लीटर, 5 रुपए में 10 लीटर साफ सुथरा पानी सिक्का डालकर लिया जा सकता है। नुमाइंदा 4TV शेख सलीम ने शहर के कई वाटर एटीएम का मुआयना किया। तकरीबन तमाम बंद पड़े हैं। कई वाटर एटीएम गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुके हैं। नामपल्ली सराय में जेएचएमसी की तरफ से 5 रुपए खाने का काउंटर कायम है। उसके अगब में एक वाटर एटीएम है, जहां पानी तो नहीं, अलबत्ता शराब की बोतलें, बचा हुआ खाना और दूसरी गंदगी देखी जा सकती है। एनटीआर मार्ग सेक्रेटेरिएट के रूबरू वाक़े वाटर एटीएम में सिक्का डालने का हिस्सा तबाह हालत में है। पानी के बजाय यहां पर कचरे व गंदगी के अनबार देखे गए। मुशीराबाद, आगापुरा और दूसरे मकामात पर कहीं भी कोई एक वाटर एटीएम कारगर नहीं देखा गया। इन वाटर एटीएम के करीब रहने वालों से जब इस सिलसिले में पूछा गया तो जवाब मिला कि अब पानी की किल्लत नहीं, इसलिए इन एटीएम की जरूरत नहीं रही। अलबत्ता कचरे की कुंडियों के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। मुस्तैदपुरा टप्पा चबूतरे में वाक़ मस्जिद मियां मुस्तैदपुरे के तहत वसी औकाफी अराजी व खबरस्तान पर नाजायज कब्जे की शिकायत करते हुए मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुकामी अवाम ने बताया कि यह अराजी व खबरस्तान दर्ज रजिस्टर औकाफ है। यहाँ एक तवील अरसे से एक शख्स काबिज है। अब वो अपने कब्जे को वसअत देते हुए खबरों को मिसमार कर रहा है। कुछ अरसे तक कचरादान बना चुके यहाँ तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गई। ऑटो गैरेज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने उनकी नुमाइंदगी पर फौरी बोर्ड के अहदेदारों को रवाना करने और काबिज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयक़ुन दिया। शमशाबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर लगाए गए सेल्फ चेकिंग स्कैनर्स के काम न करने से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए स्कैनर्स लगाए गए थे। स्कैनर्स के काम न करने से चेकिंग काउंटर्स पर भी तवील कतारें देखी जा रही हैं। मुसाफिरीन ने कहा कि फौरी स्कैनर्स को दस्तयाब रखा जाए। पीपुल्स फॉर अर्बन एंड रूरल एजुकेशन और एफएसटी यूथ ग्रुप के इश्तराक से फ्री एम्बुलेंस खिदमात का आगाज किया गया है। रचकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने एम्बुलेंस को रवाना किया। इस मौके पर अपने खिताब में महेश भगवत ने बताया कि यह मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात बीएन रेड्डी नगर से वनस्थली पूरम तक दस्तियाब रहेगी। 50 किलोमीटर के हुदूद में वाक़ हॉस्पिटल्स तक मरीजों को इस एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किया जा सकता है। गैरत व इज्जत व विखार के नाम पर कत्ल किए जाने वाले हेमंत नामी नौजवान की अहलिया अवंती ने पीर के दिन अपने वालिद लक्ष्मण रेड्डी की खामगाह वाक़ चंदा नगर के पास धरना दिया। धरने में बाबाजू के कायदीन भी मौजूद थे।
एहतजाजी घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर अवंती और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हुई। अवंती के अलावा दूसरे एहतजाजियों ने लक्ष्मण रेड्डी और दूसरे कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि लक्ष्मण रेड्डी अवंती का वालिद है। उसके साथ साथ तकरीबन 13 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ताड़बंद चौराहे पर वाक़े इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल सरबराह करने की शिकायत पर सिविल सप्लाईज महकमे औज़ान और पैमानाजात के ओहदेदारों ने अचानक माना किया। तफसीलात के मुताबिक बाज़ मुतासरीन ने इस सिलसिले में काला पत्थर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मुतल्लिका इंस्पेक्टर सुदर्शन ने इस सिलसिले में सिविल सप्लाईज और औज़ान और पैमानाजात को इत्तला दी। पेट्रोल पंप का मायना करते हुए नमूने भी हासिल किए गए। इसके अलावा पेट्रोल गन और मीटर का तफसीली तौर पर मायना किया गया। अगर किसी भी तरह की कोई धांधली पाई गई तो पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया गया है। सारिफा ने शिकायत की थी कि इतवार की रात उन्होंने पेट्रोल डलवाया था जो बहुत ही कम आया। अब इस सिलसिले में सिविल सप्लाईज और महकमे औज़ान और पैमानाजात की तरफ से तहकीकात की जा रही हैं। 200 का पेट्रोल डलाया मैं, पहले आधा लीटर गाड़ी में था, अभी इतना है निकाले तो गाड़ी में 1.5 लीटर। हाँ, अमीर खान बोल के रात में 9:30 को और 2 लीटर 200 का पेट्रोल उनके गाड़ी में डाले तो उनका पेट्रोल है सो नहीं आया सकता थे प्रॉपरली। सो अगेन उन्होंने आके चेक करे तो 1 लीटर से भी कम पेट्रोल आए सो है बोल के कंप्लेंट आए सो है। और एक जनों से भी सेम थिंग 200 का पेट्रोल डाले तो 200 का पेट्रोल नहीं उनके बाइक पे नहीं गिरा सो है। तो वो पूरा थोड़ा बहुत नाइट थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुए तो पुलिस वाले आके क्लियर करके जो भी है कंप्लेनेंट से कंप्लेंट ले लेके आज हमारे को वो कंप्लेनेंट को हैंड ओवर करे सो है। ये कॉपी वो मुताबिक हम पूरा ये वेरीफाई करे सो है। वेट्स एंड मेजर्स वाले मैडम भी उनका 5 लीटर कैन से चेक करे, मीटर रीडिंग ले लिए सो है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मोइनाबाद वाक़े का मुलजिम मधु यादव गिरफ्तार। मजलिस के एहतजाज के बाद निर्भया एक्ट के अलावा दूसरे दफात के तहत मुकदमा, पीडी एक्ट लगाने पर भी गौर। मरकज के ज़राई कानून के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन के पास एहतजाज, पार्टी कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। मोदी और केसीआर में साजबाज का इल्जाम। दोपहर 1 घंटे की बारिश में हैदराबाद फिर जल थल, सड़कें तालाब बन गई, घंटों ट्रैफिक जाम। रियासत के बेशतर आबी प्रोजेक्ट्स और डैम्स लबरेज, पानी के अखराज का सिलसिला जारी। और रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कमी, 1378 नए केसेस, 7 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 254 नए मुतासरीन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।